नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाई प्लेसमेंट में। तो हम लास्ट वीडियो में देख रहे थे डाटा इंटरप्रिटेशंस, और इस पर्टिकुलर फेज में हम डाटा इंटरप्रिटेशंस के किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो उनमें से सबसे पहला टॉपिक है बार ग्राफ। सो आप अभी तक बार ग्राफ से क्या समझते हैं, लेट्स डिस्कस दैट। सो बार ग्राफ जहाँ भी हम यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग इट फॉर representing data in quantitative manner. So what is quantitative manner? या तो मैं ये कह रहा हूँ कि ओके, ये जो डेटा है ये x यूनिट है, या फिर x टाइम्स ऑफ y यूनिट है, या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी x है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम t पर ये x टाइम अकर हुआ। ओके, सो ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं सारी चीज़ों की, ये हम ग्राफ से कर सकते हैं। इन जनरल जब हम बात करते हैं ग्राफ्स की, बार ग्राफ की बेसिकली, तो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं पर्टिकुलर एक क्वांटिटेटिव यूनिट को एंड सेकंड जो हम कंपेयर करते हैं दैट इज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को। ओके, इसका ना एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं जहां पे मुझे पर्टिकुलर ये दे रखा है कि बच्चों की फेवरेट कैंडी कौन सी है। सो इस पर्टिकुलर ग्राफ में इफ आई ड्रॉ इट प्रॉपरली, देन इस पर्टिकुलर ग्राफ में ये जो वाई एक्सिस है, दिस शोज कि पर्टिकुलर जो मेरा नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो कितने हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है दैट शोज फ्लेवर्स ऑफ कैंडी। सो इफ आई से कि अगर मुझे इसे मैप करना है, तो मैं क्वांटिटेटिव जो मेरी रेटिंग है वो यहाँ पे करूँगा। लेट्स से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ओके, नाउ ये जो 2 है दैट रिप्रेजेंट 20K। आई वुड से दैट इफ आई से 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 रिप्रेजेंट्स 2K, दैट मे बी पॉसिबल। तो यहाँ पे एक स्केल हमने डेवलप किया, दिस इज द स्केल जहाँ पे ये जो पॉइंट है दैट इज ऑरिजिन। ठीक है, ये हमारा 0 है, एंड देन हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये हमारा स्केल बनता है जो कि यूनिकली डिवाइडेड है बिटवीन दीज पॉइंट्स। ओके, एंड नाउ यहाँ पे हम दूसरी तरफ ऑन द एक्स एक्सिस हम बात कर रहे हैं फ्लेवर्स की। सो इफ आई से कि लोगों को जो फेवरेट कैंडी है वो बटर स्कॉच ना 8 यूनिट है। ठीक है, बटर स्कॉच क्या है, 8 यूनिट। वेनिला जो है वो 10 यूनिट है। ओके, बनाना जो है वो 4 यूनिट है। देन लेट्स से ग्रीन एप्पल 2 यूनिट है, ग्रीन एप्पल। एंड लास्ट मेरा लेट्स से एक और ले लेते हैं चॉकलेट जो मेरी 6 यूनिट है। सो इफ आई से कि मेरा स्केल 2 जो है दैट मीन्स इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है ये 2, दैट मीन्स ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 20,000 को। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके चलता हूँ तो इफ आई आस्क कि ओके डिफरेंस क्या है बनाना उन स्टूडेंट्स का जिनका बनाना फेवरेट है एंड उन स्टूडेंट्स का जिनका चॉकलेट फेवरेट है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है। सो हाउ विल आई कैलकुलेट इट। तो मैं पहले कैलकुलेट करूँगा बनाना कितनों का फेवरेट है। सो बनाना इज 4 एंड 2 रिप्रेजेंट 20K, दैट मीन्स 4 रिप्रेजेंट 40K। ऑन द अदर एंड चॉकलेट इज 6 रिप्रेजेंट 60K, that means the difference between these two is 20K. Okay,
सो द डिफरेंस बिटवीन टू फ्लेवर्स इज 20 के, जो कि उसमें पूछा गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। यहाँ पे अगर आपको जो समझना है वो ये समझना है कि ऑन दिस वाई एक्सिस वी आर गिविंग द क्वांटिटेटिव स्केल। एक हमारा यहाँ पे स्केल है जो कि क्वांटिटेटिव स्केल है, एंड ऑन द एक्स एक्सिस यहाँ पे हमारे कंपेरिजन्स हैं जो कि डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स पे। यहाँ पे क्या करेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक है फ्लेवर। यहाँ पे हो सकता है कल को बोला जाए कि मेरे एक क्लास में 100 बच्चे हैं, उनमें से मेरे 2002 में इतने पास हुए, 2003 में इतने पास हुए, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो ईयर वाइज हो रहा है, एंड जो स्केल है हमारा अगेन वो स्टूडेंट की काउंटिंग पर आ जाएगा, वो भी एक क्वांटिटेटिव होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस। तो इस टाइप के जो ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, ये बार ग्राफ्स है हमारे, एंड जिन बार्स का जो एक्सिस है, ठीक है, वो अपर साइड है विच इज ऑन वाई एक्सिस है, इस टाइप के ग्राफ्स को हम बोलते हैं वर्टिकल बार ग्राफ। अभी एक और टाइप के बार ग्राफ्स होते हैं जो कि होते हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ्स। उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, यहाँ पर जो हमारा स्केल होता है दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस। सो वाई एक्सिस है हमारा, ऑन द अदर हैंड हमारा एक्स एक्सिस है। सो यहाँ पे मैं क्वांटिटेटिव जो स्केल है वो यहाँ पे रखूँगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, एंड कंपैरिजन जो रखूँगा लेट्स से फ्लेवर पे ही देख लेते हैं, ठीक है, फ्लेवर ऑफ चॉकलेट या फ्लेवर ऑफ चॉकलेट, ओके, लेट्स से कैरेमल। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो मेरे बार्स बन रहे हैं वो इस टाइप के बनेंगे। लेट्स से सिल्क, वो ये आ गया। सो कैरेमल, सिल्क एंड एक्स वाई जेड। तो ये जो मेरे बार्स हैं दीज आर हॉरिजॉन्टल बार्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये रिप्रेजेंटेशन इसकी पर्टिकुलर वैल्यू की करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे क्या है 4, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे बार्स डिक्लेयर करते हैं कि ओके इस बार की, सिल्क बार की जो क्वांटिटेटिव वैल्यू है दैट इज 8 ऑफ दैट पर्टिकुलर स्केल। नाउ स्केल क्या है, 1 यूनिट ऑफ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट 10 के, सो 8 यूनिट विल रिप्रेजेंट 80 के, ठीक है। सो ये हमारा इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि बार ग्राफ्स क्या होते हैं एंड उसके टाइप्स क्या होते हैं। दोबारा से विजिट करते हैं। नाउ हमने पढ़ा बार ग्राफ। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, वन इज वर्टिकल बार ग्राफ एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। नाउ दोनों ही बार ग्राफ्स में देयर आर 2 थिंग्स, वन इज फ्रीक्वेंसी स्केल, फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटेटिव स्केल, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज कंपैरिजन फैक्टर वैल्यूज, ठीक है। नाउ फॉर वर्टिकल ग्राफ्स, जो वर्टिकल ग्राफ्स थे हमारा जो क्वांटिटेटिव था दैट इज वाई एक्सिस, एंड फॉर हॉरिजॉन्टल दैट इज एक्स एक्सिस। ये आपको याद रखना है दोनों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में ना एक एग्जांपल लेते हैं, प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं जो लाइक आपसे आईटी प्लेसमेंट के क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है, ठीक है। लेट्स से मुझे एक पर्टिकुलर ग्राफ गिवन है, ठीक है, जहाँ पे ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ये मेरा 2017 का स्केल है, ये मेरा 2018 का स्केल है, ये मेरा 2019 का स्केल है, एंड ये मेरा 2020 का स्केल है, ठीक है। यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ आउटलेट्स, एक पर्टिकुलर कंपनी ने जो आउटलेट्स खोले मैं उसका एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 10। अब मुझे बोला गया कि एक पर्टिकुलर कंपनी है लेट्स से एग्जाम बॉक्स, यहाँ पे एक कंपनी है एग्जाम बॉक्स जो अपने कोचिंग सेंटर्स चला रही है, एंड इस पर्टिकुलर कंपनी ने 2017 में अपना एक आउटलेट खोला था। सो टू रिप्रेजेंट दैट इन 2017 मैंने ये कर दिया,
इन 2018 उसके पास में 4 आउटलेट्स थे, तो मैंने उसकी स्केल को 4 तक कवर किया और फिर उसको रिप्रेजेंट कर दिया। इन 2019 उसके पास में 4 आउटलेट्स ही थे, वहाँ पर कवर कर दिया। इन 2020 उसके पास में 10 आउटलेट्स हो गए, सो मैंने 2020 में 10 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये लोग क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं। सो दिस इज़ योर डाटा, आपने इसका एनालिसिस कर लिया, इसकी एक रिप्रेजेंटेशन बन के आ गई। नाउ व्हाट दे विल आस्क give me a year in which, एक ऐसा ईयर दो मुझे in which exams box have maximum outlets, LETS, मैक्सिमम आउटलेट्स। तो देखो अगर मैं 2017 को देखता हूँ तो वहाँ पे एक ही था, 2018 में 4 हुए, 2019 में 4 थे, 2020 में आपके 10 हुए, तो मैक्सिमम है 2020। एंड इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, जिसका बार सबसे ऊपर होगा दैट इज द मैक्सिमम, तो उस ईयर को आप सेलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली 2020। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो पूछ सकता है कि चेंज कितना हुआ बिटवीन इन आउटलेट्स बिटवीन 2018 टू 2019, तो आप बताओगे 2018 में कितने आउटलेट्स थे 4 और 2019 में कितने थे 4, चेंजेस 0, नो चेंज इन द आउटलेट। मैक्सिमम चेंज कब हुआ, इन विच ईयर मैक्सिमम चेंज अकर्स, तो 17 में 3 था, यहाँ पे जो चेंज आया दैट इज 3, यहाँ पे जो चेंज आया दैट इज 0, यहाँ पे जो चेंज आया विच इज 6, तो 2019 टू 2020 सबसे ज़्यादा चेंज आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो कि आप ग्राफ की मदद से इजीली आंसर कर पाते हो, और इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना सबसे इजी होते हैं, आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई गेस आप बार ग्राफ्स के बारे में पूरा जान चुके होंगे, हम डेफिनेटली इसके बहुत जल्दी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन द गो, बट अभी मेरा टारगेट है कि मैं आपको थ्योरी कंप्लीट करा देता हूँ, देन आई विल कवर अप द क्वेश्चन पार्ट। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उन सबको कवर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।